69,000 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत भी शुरू हो चुकी है। कल एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा था। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी नौकरी देने वाली सरकार नहीं है, यूपी सरकार डबल गेम कर रही है। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 3 दिन के काम में 3 महीने लगाए, जानबूझकर लिस्ट में देरी की गई, भर्ती सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर अटका दी गई। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार मंत्रियों के घर का घेराव कर रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक के बाद एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हो चुका है। सरकार से दोनों पक्षों के हितों को देखते हुए समाधान निकालने की अपील की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होनी है और इन सबके बीच लखनऊ में ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आरक्षित वर्ग के तमाम अभ्यर्थी हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया है। इससे पहले भी तस्वीरें सामने आई थी लखनऊ से, जब इन्होंने डिप्टी सीएम के घर का घेराव किया था। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास का भी घेराव किया था। तब से ही लगातार इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब जबकि हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, 23 सितंबर को पूरे मामले की सुनवाई होनी है। तब तक सभी पक्षों से लिखित में जवाब मांगा गया है। तो इन सबके बीच ये तमाम अभ्यर्थी एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने डिप्टी सीएम के आवास का घेराव किया। लेकिन जहां तक की बात नहीं खड़ा है और अगर आप खड़े हैं तो लड़िए, मुकदमा क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने युवाओं को जोड़ने के लिए जमीनी स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं की फौज उतार दी है। अखिलेश यादव के इस अभियान को बीजेपी के खिलाफ बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव चुनाव में जीत के लिए सबसे ज्यादा फोकस युवाओं पर कर रहे हैं और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी की युवा संगठनों की तरफ से 9 अगस्त से 10 सितंबर 2024 तक प्रदेशव्यापी छात्र नौजवान पीडीए जागरूकता अभियान आयोजित किए गए। इस अभियान का आखिरी दिन है आज। अखिलेश यादव आखिरी सियासी तौर पर इस काम में कितना सफल होंगे, इसका अंदाजा तो चुनावी नतीजों के बाद ही लगाया जा सकेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, श्री अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सवाल सीट का नहीं, जीत का है। हम लोग चाहते हैं कि इंडिया अलायंस जीते, हमारे जो भी सहयोगी हैं वो जीतें और वहाँ भाजपा की संविधान और कानून के विरोध करने वाली सरकार हटे और ये देश में लोकतांत्रिक सरकार बने। इसलिए समाजवादी पार्टी सीटों के दावे से ज़्यादा इंडिया अलायंस की जीत पे ध्यान दे रही है। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे, अध्यक्ष रहे, कई टर्म मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने युवाओं को जोड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया था। और अगर आपको ध्यान हो, उस समय का मुझे ध्यान है कि उस समय छात्र संघ के चुनाव को लेके उस पर प्रतिबंध लगाए गए थे और तभी युवाओं को साथ में लेने के लिए विश्वविद्यालयों के, कॉलेजों के छात्र संघ के चुनाव को लेके उन्होंने एक ये किया था कि नहीं, छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, लोकतंत्र के लिए ये अहम हिस्सा है। और उसके बाद जब अखिलेश राजनीति में मुलायम सिंह जी ने उनको सक्रिय किया तो उसके बाद वो उन्होंने रथ यात्रा निकाली। न केवल उन्होंने आम लोगों को अपने पार्टी से जोड़ने के लिए एक अभियान, चुनाव के मकसद से समाजवादी पार्टी ने 9 अगस्त से विशेष अभियान की शुरुआत की थी। उसका आज आखिरी दिन है। युवाओं के जरिए से समाजवादी पार्टी न सिर्फ संवैधानिक मुद्दों पर बल्कि रोजगार और दूसरे मुद्दों पर भी जागरूकता अभियान चलाना चाहती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ किया है कि इन तमाम मुद्दों के तहत ही हमें चुनाव में जाना है। तो क्या माना जाए कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव युवाओं की एक बड़ी फौज खड़ी कर रहे हैं जो कि 2027 के चुनाव में उनके काम आ सके। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। हरियाणा में गठबंधन को लेकर अब कांग्रेस और एसपी के बीच फिर से ठन गई है। कांग्रेस की तरफ से एसपी को 3 सीटों का वादा किया गया था और इसी वादे के तहत जुलाना सीट देने का भरोसा भी दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने जुलाना सीट पर प्रत्याशी उतार दिया, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को वादा याद दिलाते हुए अल्टीमेटम दिया गया। एसपी की तरफ से कहा गया है कि 3 सीटों को लेकर कांग्रेस ने अगर आज फैसला नहीं लिया तो इसका चुनावी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हरियाणा में जुलाना की सीट समाजवादी पार्टी को देने के बारे में कांग्रेस की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर सूचित किया गया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने वहाँ उम्मीदवार घोषित कर दिया। ये अच्छा तरीका नहीं है।
हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जो 3 सीटों की बात कांग्रेस के सामने रखी हुई है, अगर इस बारे में कोई पॉजिटिव रिप्लाई आज शाम तक नहीं आता है तो इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। हरियाणा में कांग्रेस और एसपी ने सीटों को लेकर जिस तरीके से बयान दिए हैं उससे लग रहा है कि दोनों के बीच ठन गई है। इसे लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस ने एसपी की हैसियत बता दी। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का कांग्रेस के द्वारा अपमान कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश के चुनाव में सबको ध्यान में होगा कि कमलनाथ ने सार्वजनिक रूप से पूछा था कि अखिलेश वखिलेश कौन है। अब हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा ने भी उसी तर्ज पर पूछ लिया है और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की हैसियत को बताया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता को पता है कि अखिलेश यादव घुटने टेककर कांग्रेस के साथ समझौता करते आए हैं। तो ये अपमान का रोना न रोए अब अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी की हैसियत कांग्रेस ने ही बता दी है, उनके गठबंधन के ही दल ने बता दी है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने वक्फ बिल को लेकर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बिल का पूरी तरह से विरोध करते हैं और करते रहेंगे। बीजेपी का मकसद और नजर दोनों खराब हैं। मुसलमानों की संपत्ति पर बीजेपी की बुरी नजर है। और इस संशोधन बिल की हम मजम्मत करते हैं। इसमें हमारे पहले जो जिम्मेदार लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उनके उलमा इकराम हैं या वकील हैं या उन लोगों से मशवरा करते और ये देखते कि इस बिल के अंदर क्या संशोधन कर करके क्या कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन उनका मकसद दूसरा ही है। वो इस बिल में ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमानों को हम किस तरह से दबाना चाहते हैं।